क से लेकर देखिए क से लेकर च तक मैंने नाम करा दिया हूँ। ये लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए झ वाला नाम। छ वाला नाम को आप अंग्रेजी में किस तरह लिखिएगा, यही तो सीखना है आप लोगों को। देखिए, आप लोग गलती कहाँ करते हैं, मैं यहाँ जो बेसिक पढ़ाता हूँ ना, आप बेसिक के ऊपर नहीं देखते हैं और आपको ना हर हाल में आप ये सोच लीजिए, आपको हर हाल में अंतिम तक बने रहना। आप अगर अंतिम तक बने रहते हैं ना, आप अगर अंतिम तक वीडियो देखिएगा तो मैं लिख के देता हूँ, आप अंग्रेजी में नाम 100% लिखनी सीख जाइएगा। तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वही MGM ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें। तो देखिए क्लास को शुरू करती झ का देखिए यहाँ झ का जो अंग्रेजी है ये चार्ट में तो JH है। क्या है? तो JH से क्या होता है? झ होता है। तो JH लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद आप देखिए कोई मात्रा नहीं है, तो कोई मात्रा अगर नहीं रहेगा तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा। फिर एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ तो मात्रा क्या होती है, ठीक है। देखिए ये है क है ना, ये क, ये है आकार। तो ये जो आकार है ना यही होती है मात्राएं। ये है प, ये है हर्षी। तो ये जो हर्षी है ना, हर्षी, ये जो हर्षी है यही होती है मात्राएं। ये है च, ये है हर्षु। तो ये जो हर्षु है ना यही होती है मात्राएं। 2 अक्षर हो या 1 अक्षर हो या 3 अक्षर वाला नाम आपको अगर कहीं पर भी दिखाई पड़े तो आप जो है ना कोई मात्रा नहीं रहेगा तो अब ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाइएगा? ए, तो ए लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब ल का अंग्रेजी इस चार्ट में देखिए तो ल का अंग्रेजी यल है तो यल लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद अब कोई मात्रा है बीच में, हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु है नहीं है तो आपको क्या लगाना है? तो आपको जो है तो ए लगाना है, तो ए लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क का अंग्रेजी क्या होता है? देखिए ये चार्ट में क के लिए के, तो के लगा दिए। बन गया ना झलक। कोई अगर आपको बोलेगा झलक लिख के दिखाए तो JHALA के झलक, तो आपको झिल मिल। तो देखिए झिलमिल जब लिखिएगा तो आपको इसमें टुकड़ा करके लिखना पड़ेगा। टुकड़ा किस तरह होता है? देखिए, झील को अलग लिखिए और मिल को अलग लिखिए। झ का अंग्रेजी क्या होता है? फिर ये चार्ट में आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए, मैं जब भी नाम लिखूंगा ना तो आपको चार्ट में देखना है, तब यहाँ आपको देखना है। तो झ का अंग्रेजी क्या है? तो JH है तो JH लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद अब हर्षी है ना, हर्षी, हर्षी का मतलब ही होता है आई। आपको कहीं पर भी अगर हर्षी दिखाई पड़े ना मेरे प्यारे, तो आप आई का प्रयोग कीजिएगा। कहीं पर भी आपका हो, अगर हर्षी नजर आ जाए कहीं पर भी तो आप आई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो हर्षी के लिए क्या लगाना है? तो आई लगा दिए। आई लगाने के बाद ल का अंग्रेजी फिर आप चार्ट में देख लीजिए, ल के लिए यल। बन गया ना झिल। इसके बाद लिखना है मिल। तो म का अंग्रेजी यम होता है तो यम लगा दिए, ठीक है। अब फिर हर्षी, हर्षी का मतलब क्या बताए? तो बोलिएगा सर आई बताए, तो आई लगा दिए। आई लगाने के बाद और लौ के लिए क्या है? फिर चार्ट में देखिए, लौ के लिए यल। बन गया ना झिलमिल। झरना, झ का अंग्रेजी क्या है? तो बोलिएगा JH है, लगा दिए ना JH। अब कोई मात्रा नहीं है तो किसका प्रयोग करते हैं? बोलिएगा सर ए का, तो ए लगा दिए, ठीक है। और र के लिए क्या है? तो आर, तो आर लगा दिए। बन गया ना झर। अब लिखना है मुझे ना। नौ का अंग्रेजी क्या है? देखिए ये चार्ट में नौ के लिए यन है तो यन लगा दिए। और ये आकार, आकार का मतलब होता है ए। क्या होता है मेरे प्यारे? जब भी आपको हिंदी में अगर आकार नजर आ जाए ना, आप उसको ए मानिएगा, ठीक है। तो ए लगा दिए, ठीक है, ए लगा दिए। बन गया ना झरना। झुमेरा, झ का अंग्रेजी JH है तो JH लगा दिए। लगाने के बाद ये जो दुर्गु है ना, ये दुर्गु, देखिए ये दुर्गु है। दुर्गु का मतलब होता है डबल ओ होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? दुर्गु जहाँ भी रहेगा तो आप डबल ओ का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ दुर्गु है तो दुर्गु के लिए क्या, किसका प्रयोग करते हैं? तो डबल ओ का, डबल ओ लगा दिए ना। और ये म का अंग्रेजी आप देखिए, म के लिए यम है तो यम लगा दिए, ठीक है। अब इसको पढ़ना एकार, तो म एकार र आकार है ना, झुमेरा। तो एकार के लिए क्या होता है? एकार के लिए ई का प्रयोग करती है तो ई लगा दिए। अब ये र का अंग्रेजी क्या है? फिर ये चार्ट में देखिए, र के लिए आर है और ये आकार, आकार का मतलब क्या बताए? आकार के लिए तो ए का प्रयोग करते हैं। तो आप ये चिपका दीजिए, इधर ए लगा दिए। ए लगाने के बाद क्या होगा? झुमेरा। आप इस तरह जब नाम लिखेगा ना, कभी भी आपने डबल ई, आई, हर्षी, दुर्गी, हर्षु, दुर्गु कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखना है मुझे झील। तो झ का अंग्रेजी पता है ना, JS से झ होता है, ठीक है। अब ये दुर्गी है ना, ये जो दुर्गी है, दुर्गी का मतलब होता है डबल ई। क्या होता है? जहाँ भी आपको दुर्गी नजर आ जाए ना तो आप डबल ई का प्रयोग कीजिएगा। तो डबल ई लगा दीजिए। लगाने के बाद लौ का अंग्रेजी क्या है? बोलिएगा सर यल, तो यल लगा दिया। बन गया ना झील। इस तरह देखिए आपको झुमनी,
तो झ का अंग्रेजी क्या होता है बोलिएगा जेएच होता है तो जेएच लगा दिए। लगाने के बाद ये जो हरसू है ना, ये जो हरसू है, हरसू का मतलब होता है यू। हरसू का अंग्रेजी क्या होता है यू, तो यू लगा दिए। यू लगाने के बाद म के लिए क्या है यम, तो यम लगा दीजिए। बन गया झुम। आप यहाँ से नी अलग, झुम नी। तो 2 बार बोल, जो भी शब्द में, कोई भी शब्द में अगर 2 बार बोला जाता है तो अंग्रेजी का नियम है तो वो टुकड़ा करके लिखा जाता है। देखिए झुम हो गया, आप नी लिखना है। नौ का अंग्रेजी यन है। और ये दुर्गी अगर ये ध्यान रखिएगा, दुर्गी अगर अंतिम में रहेगा ना, जैसे दुर्गी बीच में है तो मुझे डबल ई का प्रयोग, अंतिम में अगर दुर्गी रहेगा यानी आखिर में अगर दुर्गी रहेगा तो डबल ई के जगह में आपको आई का प्रयोग करना है। यानी अंतिम में अगर दुर्गी रहेगा तो डबल ई के जगह में किसका प्रयोग करना है, आपको आई का प्रयोग करना है। तो आप देखिए अंतिम में दुर्गी है ना, तो आप क्या लगाइए, डबल ई लगाइएगा कि आई लगाइएगा। बोलिएगा सर आई लगाना है अंतिम में है तो आई लगा दिए। बन गया ना झुमनी। अब तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है। झनक, तो झ का अंग्रेजी क्या है तो बोलिएगा सर जीएच है तो जीएच लगा दिए। लगाने के बाद कोई मात्रा है तो नहीं है तो किसका प्रयोग कीजिएगा, ए का, तो ए लगा दिए। उसके बाद नौ के लिए यन है। अब कोई मात्रा है तो बोलिएगा सर मात्रा तो है नहीं, तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ए लगा दिए। अब देखिए क के लिए क्या है तो के, तो बन गया ना झनक। जो आपको लिखना है नेश, तो नेश को आप 2 वर्ड में लिखिएगा। फिर छ को अलग लिखिए और नेश को अलग लिखिए। तो झ का अंग्रेजी क्या होता है तो बोलिएगा सर जेएच होता है तो जेएच लगा दिए ना। कोई मात्रा नहीं है तो किसका प्रयोग करते हैं, बोलिएगा सर ए का प्रयोग करते हैं तो ए लगा दिए। ह के लिए एच, बन गया ना छ। अब नेश को अलग लिखिए। नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए। और ये एकार, एकार का अंग्रेजी क्या होता है, एकार के लिए ई होता है तो ई लगा दिए। और ये श के लिए क्या है यस यच, तो लगा दिए यस यच। बन गया ना छनेश। झोंसर कौकारो झंकार, तो झ का जो अंग्रेजी होता है तो बोलिएगा जेएच होता है तो जेएच लगा दिए। ये जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार, अनुस्वार का अंग्रेजी होता है एन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, जब भी आपको अनुस्वार दिखाई पड़े ना आप एन लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एन, तो एन लगा दिए। उसके बाद जो है क का अंग्रेजी क्या है तो बोलिएगा सर क का अंग्रेजी तो के होता है तो के लगा दिए। अब क्या क के बाद क्या है आकार है, तो आकार का मतलब क्या है तो आकार के लिए ए का प्रयोग करते तो ए लगा दिए। और र के लिए आर, बन गया ना झंकार। लिखना है झिनुक, तो झ का अंग्रेजी क्या होता है बोलिएगा जेएच होता है तो जेएच लगा दिए। और ये हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है तो हर्षी, हर्षी के लिए तो आई का प्रयोग करते हैं तो आई लगा दिए। लगाने के बाद नौ के लिए यन है। ये दुर्गु है ना, दुर्गु, दुर्गु का मतलब क्या होता है, दुर्गु के लिए डबल ओ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डबल ओ का, डबल ओ लगा दिए। अब क के लिए के, तो बन गया ना झिनुक। इसी तरह आप लिखिए झदाल, तो झ का अंग्रेजी जेएच है तो जेएच लगा दिए, ठीक है। अब कोई मात्रा है तो ए लगा दिए। दौ के लिए डी है तो डी लगा दिए। आकार, आकार का मतलब क्या होता है, आकार के लिए ए का प्रयोग करते थे ए लगा दिए। लौ के लिए यल, बन गया ना झदाल। इसी तरह आप लिखिए झमीता, झ का अंग्रेजी जेएच है तो जेएच लगा दिए। अब है कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए। म का अंग्रेजी क्या है यम, यम लगा दिए। अभी हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है, हर्षी, हर्षी के लिए तो आई का प्रयोग करते हैं तो आई लगा दिए। उसके बाद तौ के लिए टी है। और ये आकार, आकार का मतलब क्या है तो आकार के लिए ए है, तो बन गए ना झमीता। आप ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहे इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।